students, good morning to all of you. This is your Roshan sir and today we will talk about the business state chapter 1 and today's topic is middle level of management. यानी इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था मैनेजमेंट के 3 लेवल्स होते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट। तो फर्स्ट टॉप लेवल वाला हो गया था, सेकंड टॉपिक बचा था मिडिल लेवल मैनेजमेंट। तो देखो क्या दिया मिडिल लेवल मैनेजमेंट। दिस लेवल ऑफ मैनेजमेंट कंसिस्ट of departmental heads such as purchase departments heads, sales department heads, finance manager, marketing manager, plant superintendent, etc. People of this group are responsible for executing the plans and policies made by top level। यानी जो टॉप लेवल मैनेजमेंट में जो भी एक्टिविटीज़ थी मैंने बताया था कि उसमें जो भी ऑब्जेक्टिव्स वगैरह उसके प्लान तैयार किया था, फ्रेमिंग किया था कैसे काम करना है, तो उसी काम को ये जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट होते हैं वो लोग एग्जीक्यूट करते हैं। यानी अपने नीचे लोअर लेवल वाले से इंटरेक्ट करके उस प्लान को एग्जीक्यूट करवाते हैं। यानी ये बीच का चेन है मिडिल लेवल मैनेजमेंट, ठीक है। टॉप लेवल वाले फ्रेमिंग करते हैं, प्लान तैयार करते हैं और उसको ये लोग मिडिल लेवल वाले लेते हैं और फिर लोअर लेवल वाले से इंटरेक्ट करके उनको बताते हैं कैसे क्या करना है, ठीक है। दे एक्ट एज अ लिंकिंग पिन बिटवीन टॉप एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट। अभी जो मैंने बताया कि ये लोग बीच के चेन है, वही चीज़ यहाँ लिखा भी है कि ये लोग क्या है, इनका जो एक्ट होता है, काम होता है, वो लिंकिंग पिन की तरह होता है टॉप और लोअर लेवल मैनेजमेंट के बीच में। दे ऑल्सो एक्सरसाइज द फंक्शन ऑफ टॉप लेवल for their department as they make plans and policies for their department, organize and collect the resources। यानी ये लोग समझ लो टॉप लेवल से समझते हैं और फिर उसको लोअर लेवल में इंटरेक्ट करके बताते हैं और उनसे वर्क को निकलवाते हैं। आगे मेन फंक्शन यहाँ पे मिडिल लेवल मैनेजमेंट का देखो क्या किया है। ये मेन फंक्शन फर्स्ट इसका दिया है, इंटरप्रिटेशन ऑफ पॉलिसीज फ्रेम बाय टॉप मैनेजमेंट टू लोअर लेवल मिडिल लेवल मैनेजमेंट एक्ट एज लिंकिंग पिन बिटवीन। अभी जो मैंने बताया कि ये चेन की तरह काम करते हैं, टॉप लेवल वालों और लोअर लेवल वालों के बीच में ये लोग इंटरेक्ट करते हैं दोनों को, ठीक है। टॉप लेवल वाले जो पॉलिसी बनाते हैं, फ्रेमिंग करते हैं, काम कैसे करना, उसी को ये लोग लोअर लेवल से इंटरेक्ट करके काम को करवाते हैं। सेकेंड इसका फंक्शन है ऑर्गेनाइजिंग द एक्टिविटीज़ ऑफ देयर डिपार्टमेंट फॉर एग्जीक्यूटिंग द प्लान्स एंड पॉलिसीज। जनरली मिडिल लेवल मैनेजर्स आर द हेड ऑफ सम डिपार्टमेंट, सो दे ऑर्गेनाइज ऑल द रिसोर्सेज एंड एक्टिविटीज़ ऑफ देयर डिपार्टमेंट। यानी मिडिल लेवल में क्या होता है, एक प्रोडक्शन मैनेजर होता है, सेल्स मैनेजर होता है, फाइनेंस मैनेजर होता है, मार्केटिंग मैनेजर होता है, ये 4 होते हैं ना। तो ये 4 क्या करते हैं, टॉप लेवल वालों से इंटरेक्ट करते हैं और ये लोग जो भी टॉप लेवल वाले पॉलिसीज़ या प्लान्स वगैरह लाते हैं तो उसके लिए जो भी चीज़ चाहिए रिसोर्सेज वगैरह बनाने के लिए ये लोग अवेलेबल कराते हैं लोअर लेवल को। आया समझ में। ये चारों अपने डिपार्टमेंट के हेड होते हैं। एक प्रोडक्शन मैनेजर होता है, सेल्स मैनेजर होता है, फाइनेंस मैनेजर होता है, मार्केटिंग मैनेजर होता है। थर्ड पॉइंट है इसका फाइंडिंग और रिक्रूटिंग, सेलेक्टिंग द appointing the required employees for their department। The middle level management select and appoint employees of their department। जो middle level management होता है वही लोग रिक्रूट करते हैं किसी भी एम्प्लॉय को। सब क्योंकि काम इन्हीं को करवाना है सुपरवाइज़र लोगों के थ्रू, तो यही लोग चूज़ करते हैं कौन हमारे लायक है, कौन काम कर सकता है, ठीक है। तो ये लोग उस एम्प्लॉय को हायर करते हैं, अपॉइंट करते हैं। तो ये काम रिक्वायरमेंट का इन्हीं का है, मिडिल लेवल वाले का। मिडिल लेवल मैनेजमेंट ही एम्प्लॉय को हायर करते हैं। डी नंबर पॉइंट है मोटिवेटिंग द पर्सन्स एंड टू परफॉर्म टू देयर बेस्ट एबिलिटी। द मिडिल लेवल मैनेजमेंट ऑफर वेरियस इंसेंटिव्स टू एम्प्लॉयज सो दैट दे गेट मोटिवेट एंड परफॉर्म टू देयर बेस्ट एबिलिटी। यानी जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट होता है वो लोग काम तो करवाते ही हैं अपने एम्प्लॉय से, साथ ही उनको मोटिवेट भी करते हैं। क्योंकि केवल काम करवाएंगे तो वो सही चीज़ नहीं है। जैसे
टीम का कोच होता है, तो कोच क्या करता है, उनको इंस्ट्रक्शन भी देता है, फॉलो भी करवाता है, अगर नहीं करते हैं तो डांटता भी है, फिर उनको मोटिवेट भी करता है, सबको बांध करके रखता है। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे मिडिल लेवल मैनेजमेंट का वर्क है, सेम वही वर्क है। अपने सुपरवाइज़र के थ्रू मिल करके, सुपरवाइज़र यानी इनके जो नीचे वाले सुपरवाइजरी डिपार्टमेंट होते हैं, लोअर लेवल मैनेजमेंट, मिल करके एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट वगैरह करते हैं, उनसे काम निकलवाते हैं अच्छे से। ठीक है, चलते हैं इसके नेक्स्ट पेज पे क्या दिया है। इसका ई नंबर फंक्शन है कोऑपरेट विथ अदर डिपार्टमेंट फॉर स्मूथ फंक्शनिंग। यानी अभी जो मैंने बताया कि टोटल 4 डिपार्टमेंटल हेड्स के बारे में बताया था, प्रोडक्शन, सेल्स, फिर से फाइनेंस और मार्केटिंग। तो ये चारों एक दूसरे से इंटरेक्ट करते रहते हैं, यानी एक दूसरे के टच में रहते हैं और एक दूसरे के साथ मिल करके काम करते हैं। क्योंकि अगर इनमें से कोई भी एक दूसरे से इंटरेक्शन नहीं करेगा तो काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। जैसे फाइनेंस है तो फाइनेंस वाला प्रोडक्शन से नहीं इंटरेक्ट करेगा तो फाइनेंस उपलब्धि नहीं होगा, रिसोर्सेज नहीं आ पाएंगे, जैसे रिसोर्स दैट मीन रॉ मटेरियल्स वगैरह, सैलरी कहाँ से आएगी। ठीक है, इसलिए सब एक दूसरे से इंटरेक्ट करके चलते हैं। एक दूसरे के कॉरपोरेशन से ही कोई भी ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव हो सकता है। ठीक है, इसलिए एक दूसरे को कोऑपरेट करके स्मूथली कार्य करते हैं। और इसका F नंबर पॉइंट है रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ द फर्स्ट लाइन मैनेजर्स। सॉरी, जो ये मिडिल लेवल वाले होते हैं यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इनके जो नीचे काम करते हैं फर्स्ट लाइन मैनेजर्स, यानी जो लोअर लेवल मैनेजर्स होते हैं, सुपरवाइजरी लेवल में जो मैनेजर्स होते हैं, जैसे सुपरवाइज़र हो गए। ठीक है, क्योंकि सुपरवाइज़र ही डायरेक्ट कम्युनिकेट करते हैं स्टाफ से, एम्प्लॉय से, वर्कर से। आया समझ में? इसलिए अगर ये सुपरवाइज़र सही नहीं होगा तो ये लोग का काम सही से नहीं चल पाएगा। इसलिए जो भी वो काम करेगा उसका रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिडिल लेवल मैनेजमेंट को ही लेना पड़ेगा, चाहे अकाउंटेबिलिटी हो, जवाबदेही हो। आया समझ में? इसके बाद है सुपरवाइजरी लेवल, यानी सबसे लास्ट जो लेवल होता है, लोअर लेवल इसको बोल सकते हैं, ऑपरेशनल लेवल। दिस लेवल कंसिस्ट ऑफ सुपरवाइजर, सुपरिटेंडेंट, फोरमैन, सब डिपार्टमेंट एग्जीक्यूटिव, क्लर्क्स, etc. मैनेजर ऑफ दिस ग्रुप actually carry on the work or perform the activities according to the plans of the top and middle level management। यानी ये जो सुपरवाइजरी लेवल होता है इसमें जो भी स्टाफ्स काम करते हैं, लाइन इनको बोल सकते हैं फर्स्ट लाइन मैनेजर्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये लोग जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट होते हैं, यानी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हेड, सेल्स डिपार्टमेंट हेड, तो वो लोग से इंटरेक्ट करके जो भी काम होता है वो लोग अपने स्टाफ से करवाते हैं, वर्कर से करवाते हैं। ठीक है, ये लोग के पास जो पावर होता है वो लिमिटेड होता है। यहाँ पे देख लो लिखा भी है, देयर अथॉरिटी इज़ लिमिटेड, यानी इनकी जो पावर होती है लिमिटेड होती है, क्योंकि इनका जो काम होता है केवल वर्क करवाना होता है अपने नीचे वाले वर्कर से। अगर इनको जो भी प्रॉब्लम हो तो ये डायरेक्ट मिडिल लेवल वालों से बात करेंगे और मिडिल लेवल वालों को ही रिपोर्ट करेंगे। ये टॉप लेवल से डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं कर सकते। टॉप लेवल वाले मिडिल लेवल वाले से करेंगे, मिडिल लेवल वाले लोअर लेवल से करेंगे। ठीक है, तो जो भी प्रॉब्लम होगा ये लोग अपने मिडिल लेवल वालों से बताएंगे और ये लोग डायरेक्ट कम्युनिकेट करते हैं अपने वर्कर से। द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ आउटपुट डिपेंड्स अपॉन द एफिशिएंसी ऑफ दिस लेवल ऑफ मैनेजर्स। यानी जो भी एफिशिएंसी का वर्क होता है, यानी कम रिसोर्सेज का यूज़ करके, वेस्टेज कम हो, ये सब इन्हीं पे डिपेंड करता है, सुपरवाइजरी लेवल वालों पे ही। अगर ये सही नहीं रहेंगे तो काम भी अच्छे से नहीं हो पाएगा, वेस्टेज ज़्यादा होगा। तो इन लोगों का सही होना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि यही लोग डिसिप्लिन भी मेंटेन करते हैं। दे पास ऑन द इंस्ट्रक्शन टू वर्कर्स एंड रिपोर्ट टू द मिडिल लेवल मैनेजमेंट। ये लोग जो भी वर्क आता है, तो जो टॉप और मिडिल लेवल वाले होते हैं वो मेंटली वर्क करते हैं, लेकिन फिजिकली जो वर्क होता है, मेन काम जो होता है वो सुपरवाइजरी लेवल में ही होता है, क्योंकि सुपरवाइजरी लेवल सब कुछ मेंटेन करता है, वर्क भी सुपरवाइजरी लेवल वाला ही करता है और वो लोग केवल प्लान वगैरह एग्जीक्यूट करते हैं।
दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग डिसिप्लिन अमंग द वर्कर्स। अभी जो मैंने बताया कि वर्कर्स के साथ वर्कर का जो डिसिप्लिन है वो सब चीज़ यहाँ पे सुपरवाइज़र ही मेंटेन करता है। तो काफ़ी टफ वर्क होता है सुपरवाइज़र का। ये लोग खुद भी काम करते हैं और अपने वर्कर से करवाते भी हैं। आगे इनका फंक्शन क्या है देख लो। रिप्रेजेंटिंग द प्रॉब्लम्स और ग्रीवियंस ऑफ द वर्कर्स बिफोर द मिडिल लेवल मैनेजमेंट, यानी मिडिल लेवल मैनेजमेंट के सामने जो भी प्रॉब्लम वगैरह है इनके वर्कर्स का वो सब ये बता सकते हैं जा कर के, ठीक है। क्योंकि अगर वर्कर्स को जो भी प्रॉब्लम होगा उनको सॉर्ट आउट नहीं करेंगे तो काम हो नहीं पाएगा, इसलिए तो ये खुद काम करेंगे और वर्कर्स के थ्रू काम करवाएंगे। इसका सेकंड फंक्शन है मेंटेनिंग गुड वर्किंग कंडीशन एंड डेवलपिंग हेल्दी रिलेशन बिटवीन सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट, यानी जो वर्किंग कंडीशन होता है उसको सुपीरियर बनाना, यानी अच्छे वर्किंग कंडीशन, काम करने का जो कंडीशन है वो सही नहीं रहेगा, वहाँ पे हेल्दी इन्वायरमेंट नहीं होगा तो कोई भी काम नहीं कर सकता है। इसलिए उसको मेंटेन करना, गुड वर्किंग कंडीशन बनाना, ये इन्हीं की जिम्मेदारी होती है सुपरवाइजर्स की। थर्ड फंक्शन है लुकिंग टू सेफ्टी ऑफ वर्कर्स एंड सुपरवाइजरी लेवल टू मैनेजर्स प्रोवाइड सेफ एंड सिक्योर वर्क एनवायरनमेंट फॉर वर्कर्स। यहाँ पे वर्कर्स के सेफ्टी का भी ध्यान सुपरवाइजरी लेवल वाले मैनेजर्स ही देखते हैं, ठीक है, उन्हीं का यहाँ पे जिम्मेवारी होता है। डी नंबर पॉइंट है दे ट्राई टू मेंटेन प्रेसिस स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी एंड ensure steady flow of output. The supervisory level managers make sure the quality standard are maintained by the workers. Supervisory डिपार्टमेंट ही यहाँ पे सब कुछ चेक करता है कि जो भी आउटपुट हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, प्रोडक्ट तैयार हो रहा है तो उसका क्वालिटी स्टैंडर्ड क्या है, ठीक है। तो ये सब मेंटेनेंस वगैरह, चेक वगैरह सब सुपरवाइजरी डिपार्टमेंट का ही काम होता है। आगे ई नंबर पॉइंट है दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बूस्टिंग एंड मोरल ऑफ वर्कर्स एंड डेवलपिंग द टीम स्पिरिट इन दे मोटिवेट द एम्प्लॉयज़ एंड बूस्ट देयर मोरल, यानी जो सुपरवाइजर्स होते हैं वही लोग क्या करते हैं, बूस्ट करते हैं अपने वर्कर्स को। जो वहाँ पे वर्कर्स काम कर रहे हैं सबसे लोअर कैटेगरी वाले, उनको बूस्ट करना, उनको मोटिवेट करना ताकि वो और अच्छे से काम कर सकें, ठीक है। तो ये सब इन्हीं का जिम्मेवारी होता है। नेक्स्ट है मिनिमाइजिंग द वेस्टेज ऑफ मटेरियल्स एंड मेंटेनिंग सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। जो भी वेस्टेज वगैरह है मटेरियल्स का, यानी कम रिसोर्सेज का यूज़ करके अच्छा प्रोडक्शन करना, ये सब इन्हीं का काम होता है, सब चीज़ का मेंटेनेंस करना। आगे है इंटरेक्ट विथ द एक्चुअल वर्क फोर्स एंड पास ऑन इंस्ट्रक्शन ऑफ मिडिल लेवल मैनेजमेंट, यानी जो एक्चुअल वर्क फोर्स है, फिर से इंस्ट्रक्शन है मिडिल लेवल मैनेजमेंट का, ये सब यही लोग करते हैं लोअर लेवल वाले। रिस्पॉन्सिबल फॉर क्वालिटी स्टैंडर्ड ऑफ आउटपुट एंड लॉयल्टी ऑफ वर्कर्स, यानी यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं किस चीज़ के, क्वालिटी के, जो भी आउटपुट हो रहा है, और लॉयल्टी के, वर्कर्स के साथ वफादारी, ठीक है, उनके साथ धोखाधड़ी ना हो, जितना वो काम करे उसका उनको मेहनताना मिले, ठीक है। आगे दिया है द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ आउटपुट डिपेंड्स अपॉन द हार्ड वर्क, डिसिप्लिन एंड लॉयल्टी और वर्कर्स आर कंट्रोल्ड बाय मैनेज्ड बाय सुपरवाइजरी लेवल मैनेजर्स। फोकस ऑफ मैनेजमेंट फंक्शंस एट डिफरेंट लेवल्स। यहाँ पे देख लो इसका डिफरेंट लेवल्स पे क्या क्या मतलब दिया है फंक्शंस। एनी पर्सन हु परफॉर्म मैनेजरियल फंक्शन दैट इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग इज कंसिडर्ड, यानी कोई भी मैनेजर होगा तो उसको बेसिकली 5 काम करने पड़ेंगे। तो जो होता है फर्स्ट होता है प्लानिंग, सेकंड होता है ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग थर्ड होता है, डायरेक्टिंग फोर्थ और कंट्रोलिंग फिफ्थ। ये 5 टोटल वर्क होते हैं मैनेजर के लिए। द फोकस डिफरेंट लेवल्स इज एट डिफरेंट फंक्शन सच एज, पाँचों जो वर्क हो गया वो किस तरह से बांटा गया है अलग अलग मैनेजर्स को। तो टॉप लेवल वाले जो मैनेजर्स होते हैं उनके लिए है प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग,
ये दो काम इनके जिम्मे है। सेकंड, मिडिल लेवल वाले क्या करते हैं, फोकस रखते हैं अपना स्टाफिंग और कोऑर्डिनेशन पे, यानी टॉप लेवल वाला प्लान करता है, एग्जीक्यूट करता है उसको, मिडिल वाला स्टाफिंग करता है, कोऑर्डिनेशन का काम करता है, लोअर लेवल वाले क्या करते हैं, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, यानी जो डायरेक्शन मिलता है ऊपर से उसी को ये लोग एग्जीक्यूट करते हैं लोअर लेवल वाले अपने वर्कर्स के थ्रू, वर्कर्स से काम वगैरह करवाते हैं। तो ये तो तुम्हारा था लेवल ऑफ मैनेजमेंट कंप्लीट। सेकेंड चैप्टर मतलब सेकेंड वीडियो में आएगा पॉइंट बताएंगे, ठीक है।